नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है कैम्स। कैम्स का मतलब है कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज। देखिए कैम्स एक ऐसी कंपनी है जिसके ऊपर आपको हमेशा फोकस होना चाहिए क्योंकि कैम्स के ऊपर एक बात को आपको ध्यान रखना होगा क्योंकि कैम्स जिस तरीके से कंपनी है उसका फ्यूचर का जो ग्रोथ है वो लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा क्योंकि कैम्स का ग्रोथ तब होगा जब म्यूचुअल फंड के ग्रोथ होंगे क्योंकि म्यूचुअल फंड ट्रांसफर एजेंसी है और देखा जाए तो जब मार्केट बुल्लन में होते हैं तो हर कोई व्यक्ति डायरेक्टली स्टॉक मार्केट के ऊपर निवेश करे ना करे वो म्यूचुअल फंड के ऊपर जरूर निवेश करता है क्योंकि लोगों के मन में यही कंसेप्शन है कि जब मार्केट बुल्लन में है और म्यूचुअल फंड के रिटर्न भी आपको अच्छा खासा दिखेगा तब वो लोग निवेश करना चाहेंगे। तो इसीलिए कैम्स का फायदा तब होता है जब मार्केट बुल्लन में है। और आज इंडिया जिस तरीके से ग्रोथ हो रहा है, जिस तरीके से अपकमिंग 2030 के अंदर अंदर जिस तरीके से इंडिया का ग्रोथ होने वाला है और उस बेसिस में हर व्यक्ति का पर कैपिटल इनकम बढ़ेगा तो इनकम बढ़ेगा तो मतलब अ, हम लोगों का इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा क्योंकि देखिए इंडिया में जितने यूथ है मतलब जितने 30 ईयर्स के अंदर जितने सारे एज कैंडिडेट है मतलब 18 से 30 ये जो एज कैंडिडेट है वो यूएस में जितने सारे पॉपुलेशन है उससे भी ज्यादा इंडिया में यूथ देखने को मिलेगा। तो जिस कंट्री में सबसे ज्यादा यूथ है उस कंट्री में हमेशा एक चीज को याद रखना होगा, उस कंट्री में ग्रोथ होने का इकोनॉमिकली ग्रोथ होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। अभी देखिए अभी तो शुरुआत हुआ है, अभी बहुत जर्नी बाकी है। तो कैम्स के ऊपर फोकस रखिएगा क्योंकि कैम्स वन ऑफ माय फेवरेट कंपनी है। और मार्केट कैप के बारे में बात करूँ तो 13,500 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है और पी रेशियो देखिए एकदम 45 के आसपास है। आरओसी आरओई बेस्ड देखने को मिलेगा और कंपनी की इनकम भी जबरदस्त है और डेप्थ एकदम जीरो है। और कंपनी के आप कहेंगे सर प्रोमोटर तो नहीं है। हाँ देखिए कभी कभी कुछ कंपनीज के ऊपर प्रोमोटर हमेशा होता नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी बेकार हो गया, आपको ये देखना है कि प्रोमोटर नहीं है तो क्या हुआ, इंस्टीट्यूशन ज्यादा है कि नहीं। अगर इंस्टीट्यूशन से भी ज्यादा पब्लिक है तो उस कंपनी से आप दूर रहना। तो इंस्टीट्यूशन के बारे में चर्चा करो, आप ध्यान देना प्रोमोटर के पास पूरा का पूरा जो होल्डिंग था, मैं एक वीडियो बना के शेयर किया था कि कैम्स का जो होल्डिंग है वो दिसंबर मंथ में आपको जीरो देखने को मिलेगा। जो 19.87% का होल्डिंग था वो पूरा का पूरा शेयर वो क्या करने वाले प्रोमोटर बेचने वाला है। तो प्रोमोटर ने माल बेच दिया, बहुत सारे मुझे कमेंट्स आना भी स्टार्ट हो गया कि सर प्रोमोटर ने माल बेच दिया तो अभी क्या करूं, तभी कंपनी का डूब जाएगा। बिल्कुल नहीं, आप देखना वो माल किसने खरीदारी किए, एफएस और डीएस ने। मतलब उल्टा वो माल पब्लिक के पास नहीं गया, पब्लिक ने कुछ छोटा मोटा क्वांटिटी ऐड किए, 25 से 29 हो गया, मतलब सिर्फ 4% होल्डिंग को बढ़ाया। और यहाँ पे एफएस देखिए, एफएस के पास कितना था, 38 था, 47 बन गया, मतलब 10% ज्यादा होल्डिंग बढ़ा दिया। और एफएस के पास कितना था, सॉरी डीएस के पास कितना था, 16 था, अभी 23 हो चुके हैं, मतलब एटलीस्ट 7% के आसपास यहाँ पे होल्डिंग को बढ़ा चुके हैं। तो कहने का मतलब है जब कोई किसी कंपनी के ऊपर प्रोमोटर माल बेचकर भाग रहा है और उस कंपनी के ऊपर इंस्टीट्यूशन होल्डिंग को कंटिन्यू कर रहा है तो सोचना उस कंपनी तो ठीक ठाक चलेगा क्योंकि देखिए पब्लिक के पास कितना इन्वेस्टमेंट होगा, ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट तो इंस्टीट्यूशन के पास है। वो अगर उस कंपनी के ऊपर टिके रहना चाहते हैं तो सोचिए उस कंपनी में कुछ ना कुछ तो बड़ा होने वाला है। तो कंपनीज के ऊपर फाइनली देखिए आप कंपनी क्वार्टरली रिजल्ट आप देखेंगे कंपनी का सेल्स लगातार इंक्रीज मोमेंटम देखने को मिला। तो 160 करोड़ से 216 करोड़, 230 करोड़, उसके बाद 255 करोड़। तो अलग लेवल का सेल्स इंक्रीज हुआ। एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल में रखे, उस बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट 55 करोड़, 65 करोड़, 70 करोड़ और 81 करोड़, एक अलग लेवल का प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिले। तो इस कारण की वजह से मैंने इस कंपनी के ऊपर कुछ डिसीजन लिया हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। चलो सबसे पहले वो दिखा देता हूँ। देखिए पहले कंपनी के ऊपर जो लास्ट कुछ फ्यू डेज का डिलीवरी के परसेंटेज है आप देखेंगे तो अलग लेवल का डिलीवरी का परसेंटेज देखने को मिला। और तब अलग लेवल का और हाई लेवल का डिलीवरी का परसेंटेज देखने को मिलता है जब शेयर में एक अप जर्नी होने का चांसेस है। अभी देखिए कंपनी का अप जर्नी होने के चांसेस कहाँ पे है। देखिए फाइनली यहाँ पे क्या बना, एक कफ विद हैंडल बटन्स बना। फाइनली यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ। और ब्रेकआउट होने के बाद देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट होने के बाद ऊपर भी गए थे और नीचे भी आए। उसके बाद यहाँ पे रिटेस्टमेंट किया और देखिए धीरे धीरे करके कंपनी आगे बढ़ रहा है। तो मुझे लगता है कि कंपनी यहाँ से फिर से रीबैक करने का चांसेस रखेंगे। अभी हो गया क्या, मतलब आगे ऊपर जाएगा क्या नीचे आएगा उसका कोई गारंटी नहीं है। ये मार्केट है, यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि जब भी मतलब
पीछे आग लग जाए तो वो ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं आएगा, ऐसे होगा नहीं। मार्केट के रूल्स के हिसाब से कंपनी काम करेंगे, तो बायर सेलर के रूल्स के हिसाब से काम करेंगे। अगर मेरा एंट्री लेवल से अगर मैं टारगेट तक देखूँ, तो मैं टारगेट लेके चल रहा हूँ 24% के आसपास। तो ये मेरा खुद का टारगेट है। प्लीज़ इसको एज़ अ रिकमेंडेशन के हिसाब से मत लेना, क्योंकि काम करना है तो आपके ओपिनियन के हिसाब से, आपके जो एडवाइज़र है उसके साथ बातचीत करके काम करना। क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ कि मैं आपको रिकमेंड करूँ। मैं आपको वही चीज़ सिखा रहा हूँ जो मैं खुद ट्रेड लेता हूँ, जो आपको एनालिसिस करके काम करना चाहिए, मतलब जो एनालिसिस आपको फ्यूचर में काम पे आ सकते हैं, जिस पैटर्न को यूज करके आप काम कर सकते हैं। तो मैं इस पैटर्न्स को 7 साल तक यूज कर रहा हूँ, और 7 साल में मुझे एक चीज मुझे पता लगा कि हाँ, कुछ पैटर्न्स ही यूज करिए, ऐसे नहीं कि हर पैटर्न्स को यूज करिए। मुझे कुछ दोस्तों ने कमेंट्स भी किए कि सर आप बार बार एक ही चीज को दिखाते रहते हैं। देखिए, जो पैटर्न्स मुझे पैसा दे रहा है, जो स्ट्रेटेजीज मुझे पैसा दे रहा है, क्या उस स्ट्रेटेजीज को मैं भूल जाऊँ? क्या उस स्ट्रेटेजीज को मैं छोड़कर नया स्ट्रेटेजीज को अप्लाई करूँ? क्या गारंटी है नया स्ट्रेटेजीज में मुझे कंटिन्यूअसली प्रॉफिट मिलता रहेंगे? तो उसके लिए भी तो मुझे टाइम देना पड़ेगा। तो जो स्ट्रेटेजीज मैंने 7 साल इसके ऊपर स्टडी किए, तो वो बेहतर रहेंगे कि जो स्ट्रेटेजीज में नया सीखूंगा और नया आपको जानकारी दूंगा, क्या वो स्ट्रेटेजीज बेहतर रहेंगे? आप मुझे जरूर कमेंट्स करके बताना। तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, नया नया स्ट्रेटेजी सीखने से कुछ नहीं होगा। अगर आप मार्केट में पैसा ही कमाने के लिए आए हैं, तो आपको एक स्ट्रेटेजीज नहीं, 2-3 स्ट्रेटेजीज के ऊपर ध्यान देना है। उस स्ट्रेटेजीज ही जब भी आपको मिले तब उसके ऊपर काम करना है। तो देखिए, मैं कुछ इस तरीके से काम करता हूँ। आपके क्या राय है, जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है एंजल वन। देखिए, जब मार्केट बुल रन में होते हैं, तब हमेशा एक बात को याद रखना कि जितने सारे स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है, देखिए एंजल वन क्या है? एंजल वन एक स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है। जितने सारे स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है, जो आपके ब्रोकर है, तो वो ही कंपनी का भी ग्रोथ होने वाला है। क्योंकि देखिए, इस कंपनी सिर्फ 1000 के आसपास था, अभी कितना 4000 के आसपास आ चुके हैं। मतलब 4 गुना कंपनी रिटर्न जनरेट करके दिया, और वो भी 52 वीक के हाई में, मतलब 1 साल के अंदर अंदर। 1 साल के अंदर अंदर 4 गुना रिटर्न मिलना कोई आम बात है क्या? मेरे हिसाब से तो नहीं। आपके हिसाब से तो है, मुझे ज़रूर कमेंट्स करना। हाँ, आप मुझे कहेंगे सर 4 गुना, वो तो मैं इंट्राडे में ट्रेड करके, एफएनओ में ट्रेड करके कमा लेता हूँ, उससे भी ज़्यादा कमा लेता हूँ। हाँ, आपके बात सही भी है, आपके बात सही भी है, मैं गलत नहीं हूँ, गलत नहीं बताऊँगा। मगर हर किसी के अलग-अलग ओपिनियन है। मैं आपको यहाँ पे ट्रेडिंग पर्पस में कोई भी बातचीत नहीं कर रहा हूँ। मैं एज़ ए इन्वेस्टमेंट और एज़ ए पोजिशनल, कोई भी ट्रेड बने तो उसके ऊपर बातचीत कर रहा हूँ। तो मैं कोई भी इंट्राडे ट्रेड के ऊपर काम नहीं कर रहा हूँ। तो इंटरडे ट्रेड के ऊपर मैं खुद काम जो करता हूँ, वो मैं आपके साथ एनालिसिस नहीं करके लेके आया हूँ। अगर वो इसका एनालिसिस आप टेक्निकली चार्ट पैटर्न सीखना चाहते हैं इंटरडे के ऊपर, तो मुझे कमेंट्स करिए। अगर मुझे ज़्यादा कमेंट्स आए, तो एटलीस्ट मुझे 50 कमेंट आना चाहिए। तो 50 कमेंट अगर मुझे मिले, तो ऑब्वियसली मैं उसके ऊपर भी आपको वीडियो शेयर करूंगा, मैं किस तरीके से टेक्निकली चार्ट पैटर्न का यूज करके इंटरडे ट्रेड करता हूँ। इसके लिए फंडामेंटल फाइनेंशियल देखने का जरूरत भी नहीं है। तो इस कंपनी का ग्रोथ देखिए, कंपनी की जो पी रेशियो है, इंडस्ट्रीज पी रेशियो थोड़ा सा हाइक है, कोई बात नहीं। आरओसी आरओई बेस्ड है, इनकम जबरदस्त है, कर्जा 1% के नीचे है, और प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी है और हाथ में कैश भी है। कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है, जिसके कारण मैंने टेल लिया था, वो क्वार्टर रिजल्ट देखिए लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। हर साल में अगर कंपनी का सेल्स बढ़े, अगर रेवेन्यू बढ़े, तो सोचिए कंपनी का ग्रोथेबल सिचुएशन लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। उसके साथ साथ कंपनी के एक्सपेंस भी कंट्रोल में है। उसके साथ साथ कंपनी का नेट प्रॉफिट वो भी लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। तो एक अलग लेवल का प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिले है। तो जिसके चलते मैंने क्या किया, इस कंपनी के ऊपर टेल लिया। और साथ ही साथ इन्वेस्टर भी देखिए इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू कर रहे हैं। अगर इन्वेस्टर खुद के माल को बेचता, तो मैं कुछ नेगेटिव सेंटीमेंट मुझे देखने को मिलता। मगर इंस्टीट्यूशन क्या कर रहे हैं, वो इन्वेस्टर, मतलब बड़े बड़े इन्वेस्टर एफएस और डीएस ने क्या किया, कंटिन्यूसली होल्डिंग को इंक्रीज किया और कंटिन्यू भी किया। तो जिसके लिए मुझे एक प्लस पॉइंट मिला इस कंपनी के तरफ से। तो जब भी इस कंपनी के ऊपर मैं काम करता हूँ, तो हमेशा मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न का यूज करके काम करता हूँ। तो फाइनली यहाँ पे क्या बना था, शोल्डर कम हेड बना, उसके बाद शोल्डर की हेड हुआ, और एक शानदार तरीके से ब्रेकआउट हुआ, और 41% के आसपास टारगेट था, वो इजी टारगेट का अचीव किया। उसके बाद देखिए कंपनी लगातार वो हायर हाई बनाते बनाते आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन करेंगे, सर अभी किस जगह पे आप एंट्री लेने वाले हैं? देखिए, इस जगह पे मैं किसी भी जगह पे एंट्री नहीं लेने वाला हूँ, क्योंकि मुझे इस तरीके से कंटिन्यूसली बाइंग जर्नी में पार्टिसिपेट मैं नहीं करूंगा। क्योंकि मैं हमेशा टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स को फॉलो करके काम करता हूँ। यहाँ पे मेरे जो पैटर्न्स है, मैं जिस पैटर्न्स को यूज करता हूँ, उस पैटर्न्स अभी तक नहीं बना। हाँ, अगर यहाँ पे कुछ दिनों यहाँ पे होल्ड करे, कुछ होल्ड करे, उसके बाद ब्रेकआउट करे, तो फिर से मैं ट्रेड लेने के लिए तैयार रहूंगा। क्योंकि अगर किसी जगह पे रुके, उसके बाद ब्रेकआउट करे, तो उसका फिर से एक जर्नी देखने को मिलेगा। तो इसका कोई गारंटी नहीं है कि यहाँ से वो ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा, इसका कोई गारंटी कोई दे नहीं सकता। जो लोग बता रहे हैं कि और भी ऊपर जाएगा, अभी तो 3000 चल रहा है, 3700 चल रहा है, वो 4400 तक जाएगा, तो ये ऐसे
बेवकूफ़ी बातें हैं, क्योंकि ऐसे बातों का कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई पोजीशन ही नहीं है, लाइफ टाइम हाई है, तो यहाँ से कंपनी के प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो इसलिए हमेशा फॉलो करिए रूल्स को ब्रेक करके काम मत करिए। तो आपके क्या राय है इस कंपनी के ऊपर ज़रूर कमेंट्स करना। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक लाइक करना, क्योंकि आपके लाइक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होते हैं मेरे लिए। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है जियो फाइनेंस। देखिए सबसे पहले मैं जियो फाइनेंस के चार्ट पैटर्न के ऊपर चर्चा करूँगा। देखिए मैंने जहाँ पे ट्रेड लिया वो मैं आपके साथ शेयर भी किया था। तो देखिए पहले ओपनिंग होने के बाद बिग क्रैश देखने को मिला और नीचे आया, तो यहाँ पे क्या बना, फर्स्ट यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना और यहाँ पे क्या बना, एक सपोर्ट बना। तो फर्स्ट सपोर्ट बना और फर्स्ट रेजिस्टेंस बना। उसके बाद फिर से ऊपर गया, यहाँ पे क्या बना, रेजिस्टेंस 2 बना और यहाँ पे देखिए फिर से नीचे आया, क्या बना, सपोर्ट 2 बना। तो जब भी कुछ रेजिस्टेंस 1 और सपोर्ट 1, उसके बाद रेजिस्टेंस 2, सपोर्ट 2, जब भी कुछ इस तरीके से बनता हो देखने को मिले, तो याद रखना यहाँ से वो धीरे-धीरे करके जर्नी करके वो फिर से रेजिस्टेंस तक जाएगा। तो मुझे जब भी यहाँ पे एंट्री हुआ था, मुझे बहुत बार कमेंट्स आया, जब भी नीचे करेक्शन हुआ था, मुझे कमेंट्स आया, सर अभी यहाँ से बहुत बड़ा क्रैश होने वाला है। देखिए मैं किसी के बात सुनकर मेरे डिसीजन चेंज नहीं करता हूँ। हर किसी का अलग-अलग ओपिनियन होता है। आपका भी अलग ओपिनियन होगा ज़रूर, क्योंकि हर किसी का हक है ओपिनियन रखने का। तो आपने ओपिनियन रखा, मुझे अच्छा लगा। तो मैं हमेशा रूल्स को फॉलो करके चलता हूँ। जो मेरा 7 साल की इस फील्ड का एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस को मैं लेकर आगे बढ़ रहा हूँ। आप भी अगर उस एक्सपीरियंस से कुछ सीखना चाहते हैं तो मेरे साथ कंटिन्यू करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। तो देखिए मेरा जो टारगेट है अभी, कुछ भी हो, मैं टारगेट को यहाँ तक लूँगा। यहाँ पे जो टारगेट बनेगा 260 के आसपास मेरा टारगेट बनेगा, तो इस टारगेट को फॉलो करके मैं चल रहा हूँ। बाकी आपके क्या राय है इस कंपनी के ऊपर, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम आप देखेंगे, उसका नाम है, आप देख सकते हैं, त्रिशक्ति इंडस्ट्रीज लिमिटेड। जो त्रिशक्ति इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो देखा जाए तो एक फाइनेंस कंपनी है। इस कंपनी ने एक बहुत बड़ा अपडेट दिया, वो है स्प्लिट का। कंपनी 16 तारीख को आपको एक के बदले 5 शेयर देने वाला है। क्यों? क्योंकि कंपनी की जो फेस वैल्यू 10 था वो अभी 2 बनने वाला है। तो हर एक के बदले कंपनी आपको 5 शेयर देने वाला है, तो इसके लिए आप तैयार रहना। इस कंपनी के ऊपर स्टडी करना, उसके बाद काम करना। तो किसी भी कंपनी के ऊपर ब्लाइंडली निवेश मत करना। मेरे तरफ से सारे वीडियो एजुकेशन पर्पस में था और इस सारी चीज़ों को आप बैक टेस्टिंग करके सीखना चाहते हैं, आप प्रीवियस डेटा को देखना चाहते हैं, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, जहाँ पे मैं प्रीवियस डेटा आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। तो काम करने से पहले आपका जो एडवाइजर है उसके साथ बातचीत करके ही काम करना। ब्लाइंडली किसी कंपनी के ऊपर काम मत करना। तो ये मेरा रिक्वेस्ट है। तो प्लीज़ आप उसी तरीके से फॉलो करिए जो जिस तरीके से मैंने आपको स्टडी करने के लिए बोला हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।